अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राशिद संधू। आप देख रहे हैं जी से गुजरांवाला। नाज़रीन, कल की एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है कि गुजरांवाला के लिए कैसर संधू जो एमपी है, उन्होंने कोई एक पोस्ट लगाई गई कि 1 अरब रुपया गुजरांवाला जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते के अंदर वो अप्रूव्ड होके सारा डॉक्यूमेंटेशन होके तो लाहौर से निकल पड़ा है। ये बात करते हैं कैसर संधू साहब से, वही बताएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है और हमारा जो गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी है वो कहाँ तक पहुँची और उसके फंड जो है वो जनरेट हुए हैं या अभी कहाँ स्टे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कल की एक बड़ी पोस्ट वायरल हो रही है कि कैसर संधू साहब के हवाले से कि गुजरांवाला के लिए 1 अरब रुपया जो यूनिवर्सिटी का जो काम रुका हुआ था उसके लिए वो फंड जारी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर इसमें थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि जब हमज़ा साहब की गवर्नमेंट आई थी ना 3 माह, उस वक़्त मैं, इमरान भट्ट और इकबाल साहब और तमाम MPA गुजरांवाला के, हमने हमज़ा साहब से बड़ी रिक्वेस्ट करके इस यूनिवर्सिटी को EDP में डलवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमज़ा साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, फिर गवर्नमेंट PTI की आ गई, उन्होंने फ़ंड जारी ना किए, पेंडिंग रहा। फिर निगरान दौर में हम कोशिश करते रहे सारे दोस्त, और अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर गुजरांवाला और DCO साहब ने भी इस वक्त बहुत कोशिश की। निगरान दौर में ये यूनिवर्सिटी शुरू हो गई। अब यूनिवर्सिटी के में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रेगुलर विज़िट कर रहा हूँ इंतज़ामिया के साथ, DC साहब और कमिश्नर साहब भी मेरे साथ होते हैं। तो पिछले साल EDP में इसकी फंडिंग बहुत कम थी। अच्छा, एक चीज़ संधू साहब ज़रा थोड़ा सा क्लियर किए, आम जो कॉमन सुनने वाले हैं जो नाजरीन हैं कि EDP क्या है? सर ये EDP ये होती है कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है ना, हर साल जब बजट पास होता है उसमें स्कीमें शामिल की जाती हैं। तो EDP में इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रखे गए थे, लेकिन काम मौके पे जारी था। अब CM साहबा ने 1 बिलियन इसके लिए जारी कर दिया। इंशाल्लाह 10-15 दिन तक पैसे गुजरांवाला ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मैं CM साहबा का भी और मिनिस्टर हायर एजुकेशन का भी, DC साहब का और कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। कमिश्नर साहब ने और DCO साहब ने एक लेटर लिखा था गवर्नमेंट को 400 मिलियन की फंडिंग लिए, लेकिन CM साहबा ने 1 बिलियन जारी कर दिया है। तो इंशाल्लाह ये गुजरांवाला का एक तारीख साज काम है, और मेरी कोशिश ये है कि इस साल क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएं नेक्स्ट ईयर में, और बाकी काम इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी तो बन रही है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो तमाम चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स, वो पूरी की जाती हैं। क्या वजह है कि हमारे सराउंडिंग में जैसे सियालकोट है, नारोवाल है, हाफिजाबाद है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमसे पहले बन गई, हालांकि ये डिविजनल हेडक्वार्टर था, इसमें किसकी कोताही समझते हैं? देखें सर, अब मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। ये कोताही तो जो MPMNAs की है ना, गुजरांवाला में एक यूनिवर्सिटी नहीं, और नारोवाल जैसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट में 5 यूनिवर्सिटियाँ बन गई। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, जो शहर के MPMNA हैं, हम रूरल एरिया के हैं, हम तमाम दोस्तों की मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन चले वो उस वक़्त ना हो सका, फिर हमज़ा साहब से हमने रिक्वेस्ट करके सारे दोस्तों में इसे EDP में शामिल करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बन रही है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने 2 बसेस जो एमनाबाद गर्ल्स कॉलेज है, एक बस उसके लिए और एक बस वांडो गर्ल्स कॉलेज के लिए ना मिनिस्टर साहब को कह के मंजूर करवाइए। इंशाल्लाह वो भी 10-15 दिनों में पहुंच जाए। अच्छा संत साहब, एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि आप सराउंडिंग में रूरल के MPA हैं और पीछे भी आप MPA रहे, और सारा क्या समझते हैं कि हमारे रूरल एरियाज़ के प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? जिस तरह हुकूमत पंजाब जो मरियम नवाज़ साहिबा ने, इनके दौर में जितने इनिशिएटिव लिए गए हैं
اس سے پہلے اتنے زیادہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ نہیں ہوئے. تو آپ کے علاقے جو سراؤنڈنگ ہے, جو اربن ایریاز ہیں, ان کی پرابلمس کیا ہیں؟ سر دیکھیے, جو رورل ایریے کے مسائل اور طرح کے ہوتے ہیں, اربن ایریے کے مسائل اور طرح کے ہوتے ہیں. رورل ایریے میں زیادہ روڈز کا مسئلہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو میرا حلقہ PP 66 ہے, اس میں تقریباً جب سے CM صاحبہ یہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے, اب تک 4 ارب روپے کی روڈز مکمل ہو چکی ہے. کیونکہ میں نے روڈ ریسٹوریشن پروگرام میں CM صاحبہ سے ریکویسٹ کی, تو میری تمام زیادہ سڑکیں اس میں آ گئی. جو رہ گئی تھیں وہ اس سال کی ADP میں شامل ہو گئی. اب CM صاحبہ نے ہمیں مجھے 500 ملین اور دیا ہے کارپیٹ روڈز کے لیے. وہ بھی اپروول ہوگی 1-2 دنوں تک انشاءاللہ. وہ ٹینڈرنگ پروسیس شروع ہو جائے گا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے کیسر سندھو صاحب. آپ نے ہمیشہ کیسر سندھو صاحب کو رورل ایریا کے حوالے سے ایکٹیو دیکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, شاید اس سے پہلے اتنی ایکٹیو اس سے پہلے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آیا. بہت سارے الزامات بھی لگ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ہائپ کریٹ کرنا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کے شہر ترقی کر رہے ہیں, اگر آپ کا پنجاب ترقی کر رہا ہے, تو اس میں لامعالی وزیر اعلیٰ پنجاب تو ہے ہی, ان کے نیچے جو ایڈمنسٹریشن ہے, خاص طور پہ ہم اگر گجرانوالہ کی بات کریں تو کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی اور DCO گجرانوالہ جو ہے DC گجرانوالہ نوید احمد, یہ ایک ایسی کیمسٹری ہے جنہوں نے واقعتاً ہی ہم نے اپنی 40 سالہ تاریخ کے اندر جو ہے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے اس طرح کی ڈیولپمنٹ اس سے پہلے نہیں دیکھی. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اسی طرح کام جاری و ساری رہے گا. کیسر سندھو صاحب اور ان جیسے بہت سارے MPs MNA جو ہے اب گجرانوالہ کے لیے سوچیں گے اور کام کریں گے.